कल साइफर का जो फैसला आया उसके हवाले से तो हम तो बड़े क्लियर थे कि यही फैसला आना चाहिए, कोई वजह नहीं। और उसकी मिसाल मैं दे चुका हूँ, दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूँ कि साइफर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हलफ उठाता है, जो मिनिस्टर्स उठाते हैं, वो ये होता है कि जी कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं सीक्रेट हो तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा कि ये लोगों की बेहतरी के लिए है तो मैं बता दूंगा, प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त दूंगा। प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं फैसला करता, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं फैसला करती, कोई मिनिस्टर नहीं फैसला करता, ये प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है कि जी ये साइफर के अंदर ये बात आई है, ये इस काबिल है कि लोगों को इसमें आगाही दी जाए। तो मैं समझता हूँ देर से ही ये बिलावजह का केस बनाया हुआ था, और मैं मीडिया के पास भी यही चीज़ें मिलती हैं जो हुकूमत जिसको प्रायोरिटी दे दे, चाहे वो जुल्म की दास्तान हो, और मीडिया ने इसके ऊपर खूब खेला। ज़ाहिर है जब टॉपिक्स इस्टेब्लिशमेंट ने इसको टॉपिक बना दिया तो तोशे खाने के ऊपर भी महीनों गुफ्तगू चलती रही, जनाब इद्दत वाले मामले पर भी महीनों चलती रही, इसके ऊपर भी महीनों चलती रही। तो वो कौम जिसका मेन फोकस असल चीज़ों से हटाया जाए, आपने तालीम के ऊपर इतना नहीं सुना होगा, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, आपके बच्चे तो बाहर नहीं है ना, गरीबों के बच्चे बाहर हैं, इलाज नहीं होता, इसका कोई डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि कौम की जब प्रायोरिटीज़ गड़बड़ हो जाएं, एक आदमी के पीछे पड़ जाए और सारा फोकस हो। और मैं सदर के एतबार से आपसे कहता हूँ, सदर था जो फोकस चेंज हुआ तो सारा काम रुक गया। दोनों PDM-1 PDM-2 को तो मैंने इतना नहीं देखा, काकड़ साहब को देखा और PDM-1 को देखा, सारे काम जो चल रहे थे सारे काम जनाब ढीले पड़ गए, रुक गए, पता ही नहीं चला। खान साहब चाइना गए, चाइना में जो गुफ्तगू हुई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों पर, तो दूसरी जो हुकूमत आई उसके पास मेमोरी नहीं थी इंस्टीट्यूशन। तो मैं समझता हूँ ये रिजीम चेंज से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा है, अरबों और खरबों का नुकसान पहुँचा है। और इस भगदड़ के अंदर जो लूटमार है वो उसके अलावा बेइंतहा बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर करप्शन तो था ही, बेइंतहा बढ़ गई, और सारा सिस्टम, सारा एलीट जो है वो इसके ख़िलाफ़ है कि कोई तहकीक़ात और एहतसाब करे। जिसका आप एहतसाब करें, कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है कि जी ये तो बहुत गलत किया। अच्छा, एहतसाब की बात शुरू करो तो कहते हैं यूब खान से शुरू करो, अभी क्यों शुरू कर दी? तो मैं तो हिम्मत हार गया हूँ कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कब से उम्मीद बांधी, 303 से उम्मीद बांधी। मैं बड़ा पुराना सियासत से वाकिफ़ हूँ। अयूब खान के ज़माने में 2 गोलियाँ भी मैंने खाई हुई हैं, पुलिस की, गन्स की, ये गोलियाँ वो वाली नहीं तो बड़ी पुरानी जस्तुजू है। 303 अफराद को निकाला गया, मैं बड़ा खुश जनाब, अब करप्शन ख़त्म हो जाएगा। 1200 लोगों को भुट्टो साहब ने निकाला, मैं बड़ा खुश कि अब हो जाएगा। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ केस चला, इंसाफ नहीं हुआ, मगर कम से कम मैं खुश था कि किसी को पूछा गया। मेरी बदनसीबी है कि फिर जनाब बड़े बड़े स्कैम, जनाब पनामा भी, यानी ये एवन फील्ड वगैरह, इसमें मैं खुश था कि कोई फ़ैसला हो जाएगा। पनामा आ गया, उस पर खुश था। दुबई के मामलात आ गए, इस पर मैं खुश था। मगर ये कि इस वक्त ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। तो हुजूर वाला, ये 2 बातें मैंने की। मैं समझता हूँ कि साइफर केस का फ़ैसला मुनासिब आया, और ये जो अब सिंबल का केस है, ये जो सीटों का केस है, ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, बड़े गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें इतनी अक्सरियत एक लीडर से मोहब्बत करती है और वोट है। कोई मुल्क आज आप मुझे बता दीजिए, कोई मुल्क ऐसा नहीं है। अगर आप बाइडन की और ट्रंप की आप पॉपुलैरिटी देखें तो एक की 30% होगी, एक की 32% होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कैफियत है जो दुनिया में अनोखी है। और इस वक्त मैंडेट के अंदर गड़बड़ हुई, बड़ी ज़्यादती है मेरे मुल्क के साथ। मेरे मुल्क के लोग भूखे, परेशान हाल, गैर तालीम याफ्ता, वो सब बीमार, उनका इलाज नहीं, रोज़ी नहीं, सारी रोज़ी, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है, इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। तो लोकल दुबई जा रहे हैं, बाहर वालों को आप बुला रहे हैं, कोई तरीक़ा ही नहीं है यार, है ना, कोई आएगा ही नहीं। मगर अलबत्ता इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इनकरेज करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, सऊदी अरेबिया, हमारे गल्फ़ स्टेट्स, हमारे चाइना, हम सबको वेलकम करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। हमें कर्ज़ वर्ज़ नहीं चाहिए, हमें लोगों के लिए रोज़ी चाहिए। तो ये आज हम
हाजिर हुए थे मुलाकात के लिए। ये अच्छा है कि आपसे भी मुलाकात होगी, अनप्लान्ड हुई मगर अच्छा है आपसे हो गई। तो अनप्रिपेयर्ड मैं आपके सामने बैठा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट क्वेश्चन। आया उसको हुकूमत अभी भी नहीं मान रही और कह रही है कि हम अपील में जाएंगे। साइफर केस को वो अभी भी समझ रहे हैं ये हकीकत है, फैसला गलत है, शायद प्रोसिक्यूशन में कमी रहेगी उनका मामला। कौन सी हुकूमत? अगर आप फैसला करना चाहते हैं ना तो क्या फैसला करेंगे यार? क्या है इशू साइफर केस का? क्या है? मेरी तो खुद आज समझ में नहीं आ रहा। 3 सेंटेंसेस हैं, दुनिया जानती है। मसला क्या है यार? क्या हुआ? वो कोर्ट ने सही फैसला किया कि रूल्स में कोई चीज़ लिखी है, रूल्स आर नॉट लॉ। मसला क्या है? मतलब इस पर बहस करते रहो, क्यों टाइम ज़ाय करो? मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अब इस पर टाइम ज़ाय मत करो। कौम के और बहस कर लो, और चीज़ों पर कर लो। अगर हुकूमत बज़िद है कि इसी पर खेलना है, खेलने दो उनको यार। बच्चे हैं बेचारे, अपने हॉकी खेलते रहेंगे, हॉकी क्रिकेट खेलते रहेंगे, असल मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको लगता है, सर ये बताइएगा, आपको लगता है कि मुज़ाकरात किए बगैर इमरान खान जेल से रिहाई पा सकते हैं? भाईजान, जो मुझे लगता था ना, अल्लाह मियाँ ने बता दिया कि जो तुम सोचते हो, जो लगता है, इस वक्त अल्लाह मियाँ के हाथ में सब कुछ है। तो किसी का लगना ना पूछें। मैं तो अब जो लोगों के पास जाता हूँ पूछते हैं अब क्या होगा, मैं कहता हूँ कोई नजूमी बुलाया तुमने? नजूमी से पूछ लो यार। देखो, जब इंसानों के दरमियान नहीं, इंसान कोई नफ़रत करने लगे ना, आप अपने ख़ानदानों में देख लें, जब नफ़रतें घर कर जाती हैं ना तो फिर जज्बात खेलते हैं। फिर ये होता है कि तुमने मुझे जलील कर दिया। अपनी अना मेरी इतनी ऊपर हो जाती है कि फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, हकीकत नहीं, ये विरासत का मामला मैं नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरे माँ बाप को जलील किया, तुमने मेरे माँ बाप को ये कहा। ये जज्बाती खेल होने लगता है। तो लिहाजा इस वक्त जज्बाती कैफियत है और इंसान जब जज्बात में होता है तो गलतियाँ करता है। मेरे मुल्क के साथ गलतियाँ हो गई, बहुत गलतियाँ हो गई। मैं लोगों से इतने अरसे से कह रहा हूँ कि गुस्सा छोड़ो यार। ये कैसा गुस्सा कि कौम को तबाह कर दो? कैसा गुस्सा यार? ये माफ़ी अच्छा जी, मैं बड़ी अच्छी बात आपने की, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की कि जो मजलूम है, जो पिट रहा है, उसको कहो भाई और पिट लो थोड़े दिन यार, है ना? सारी कौम पिसी हुई है, और पिस लो भाई थोड़े दिन। ये बताएं कि जो इस वक्त आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो कह रहे हैं कि बागी चेयरमैन तहरीके इंसाफ किसी से बात करने को तैयार नहीं। मेरे पॉलिटिकल राइवल्स हैं कौन? ज़रा बता दो ना कौन है, क्योंकि फॉर्म 45 और इलेक्शंस के बाद से तो वो राइवल्स नहीं है ना। हाँ, तो शुरू ही गलत किया, सवाल सही कर लो। अनप्रिपेयर्ड आया हो ना। आप बात मुकम्मल कर लो। हाँ जी। आपके राइवल्स का कहना ये है कि बागी चेयरमैन तहरीके इंसाफ से बात करने को तैयार नहीं है। अगर हमसे बात करे तो कोई सियासी रास्ता निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। जब आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते या कोई कोशिश कोई भी नहीं। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? अच्छा, मैं बाहर माली से अगर बात करूंगा कि मुझे किराए पे चाहिए तो ये बता देगा यार मालिक से बात। चौकीदार से करें, चौकीदार से कर लूँ। चौकीदार अगर मालिक हो इस घर का, नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं। चौकीदार अगर इस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो बात कर ले। मगर सुनो ना, बात सोच लो तो बात किससे करोगे? ठेले पर जो माल बेच रहा है उससे बात करोगे, दूसरी जगह जाकर कहोगे कि ठेले पर मुझे 2 केले चाहिए? इसके पास आप तो कहा करते थे कि आर्मी चीफ अब्बू जी हुआ करते हैं। मैंने कहा कभी कनिका नहीं, आपकी पूरी तरीके इंसाफ कमर जवेद बाजवा को कहती रही है। अरे मैंने कभी नहीं कहा, तो आप मुझे पर आज क्या इशू है भाई? मैंने अब्बू सुना था, भुट्टो साहब ने कहा था, मैंने उसके बाद नहीं सुना। बहुत अच्छा। इस मुल्क में एहतसाब मुमकिन नहीं है। अब तो मैं आपने एवन फीड का राब्ता किया। आपके ही दौर में एक शुगर इंक्वायरी कमीशन बना था, जहांगीर तरीन को किसने क्लीन चिट दी? मेरा ख्याल है गलत दी यार। क्यों? देखो, अगर पहले गलती होती नहीं, आजकल सुने मेरे भाई, मैं आपकी मंतिक को चैलेंज कर रहा हूँ, है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कत्ल हो गया तो कोई आदमी बैठे कि यार नबी की औलाद ने आपस में कत्ल कर दिया था, हाबिल और काबिल में हो गया था। अच्छा, ये बहस नहीं होती। अगर पहले होता रहा, ये मेरा ही मुल्क रह गया यार अखाड़ा बनाने के लिए। मुझे एक बड़ी मशहूर कंपेयर कहीं मिली, उन्होंने कहा कि जी अब जो आपके साथ हुआ है हम चाहते हैं सबके साथ हो। तो मैंने कहा कि यार मेरे ही मुल्क का अखाड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो।
ये बहस मुसलसल बहस चलती है जी आपके ज़माने में ये हुआ था, अरे भाड़ में क्या यार जो हुआ था, अब तो मत करो ना। ये बताएं कि आप लोगों के मामला चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान के साथ तरीके चलते आए हैं पाकिस्तान को लेकर, आपने एक प्लेटफॉर्म पर मुश्तरका जदोजहद करी, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान हमने देखा कि मखसूस क्षेत्रों के केस में भी उन्होंने ठीक है कि ये सीटें जो है पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, एक तरफ वो काम होगी तैमूर हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के साथ भी कर रहे हैं। मौलाना के दोहरे बयान के ऊपर आप क्या? ये मौलाना साहब ने अच्छी बातें की हैं, ये कहा है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, हम उससे इत्तेफाक करते हैं, सुन लो मेरी बात, हम उससे इत्तेफाक करते हैं और इस मामले के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ लॉ, कानून और ये मैंडेट की वापसी, जो हमारे साथ इस बात पर काम करे तो प्रायोरिटी हमारी ये है। अगर सड़क पर लोग मेरे 50,000 इकट्ठा हो जाएं और ये कहें कि जी मैंडेट चोरी हुआ था, मैं कहूँगा नहीं तुमने पहले ये कहा था, तुमने पहले ये कहा था। जब एक बड़ा मकसद सामने हो तो मैंडेट बेनता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंडेट है। उन्होंने कहा है वो नहीं बता सकते। और उनकी रिहाई फिलहाल बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ ये बताइएगा, आपने मुज़ाकरात की बड़ी अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, इस पर कोई डाउट नहीं, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं। नतीजा नहीं निकल रहा। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना, इम्तिहान ही नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो इस बात से डरती है कि जो आपने जनरल बाजवा के साथ इमरान खान ने कर दी है, कल को बाहर निकल के हमारे साथ हो, ये गारंटी? अच्छा, आपको उसने कहा है एस्टेब्लिशमेंट ने? नहीं कहा ना। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया के ज़रिए मैं बात करता रहूँगा एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के ज़रिए बात करती रहेगी तो बात होगी कोई? अच्छा 2 साल 3 साल हो गए मीडिया के ज़रिए बात हो रही है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो ऐसे बातचीत। अलवी साहब, महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर आपने पढ़ी है? नहीं महमूद, गुजारिश ये है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट मुशर्रफ दौर में इंडिया से पब्लिश हुई है और उस वक्त मुशर्रफ रजीम ये कहती थी कि ये नवाज शरीफ ने पब्लिश कराई है। उस टाइम जब ये पब्लिश हुई, आपका मुझसे सवाल बताइए, नवाज शरीफ अपना जवाब दें। सवाल आके अभी मैं तुम्हें सवाल ही ला रहा हूँ। अब आपने भी उसको स्टैंड लिया है महमूद रहमान कमीशन? नहीं, कोई स्टैंड नहीं लिया, रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट पाकिस्तान की है, पढ़नी चाहिए। और नहीं बेटा, रिपोर्ट पाकिस्तान की है ना, अमेरिका की तो नहीं है। आपके जज ने बनाई थी, रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस, उनका बेटा चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट है आज, जस्टिस हमीदुर रहमान, रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। आप पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी रिपोर्ट डिनाई नहीं की। मतलब आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए उसको, बताइए ना। अगर आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए, कोई पार्टी कहे भाई मत पढ़ा करो। ये खातून खवातीन से कि आजकल आप बहुत सख्त बयानात दे रहे हैं, आपकी कोई डील हो गई है, आप किस बात का डर नहीं रहा? मेरी डील अल्लाह मियाँ के साथ है, अल्लाह का एहसान है, बस वहीं का जवाब है। ये बताएं, आज आप काफी गुस्से में हैं, लेकिन आप खुद मसाइल बताएं कि आपके पास कौन सा आला-दीन का चिराग है, आला-दीन का, आप किस तरह मसाइल हल करेंगे? आपके पास क्या नहीं, देखो मसाइल बड़े मुश्किल हैं। 2-3 साल में एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जहाँ गुल्लू भट्ट जैसे और ग्रेजुएट कर गए लाखों, है ना। अब उस एकेडमी से जो ग्रेजुएट हुए उनको भी ठीक करना और पुराने गुल्लू भट्टों को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। अच्छा, एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जिसमें भाई जो लूट मार कर सकते हो लूट मार कर लो, चाहे गंदम में करना है चाहे जिसमें करना है। तो जो मामलात पहले थे वो भी बढ़ गए। अच्छा, कोई अलादीन का चिराग नहीं। दयानतदारी, सुन लो, दयानतदारी और इंसाफ से कोशिश करें, अल्लाह बरकत डालेगा। यार आप लोग इतने बहादुर लोग हैं। कोविड में उलमा मशाइख का मैं मशकूर हूँ कि हमने मस्जिदें खोली रखी। इमरान खान का पैगाम यही था कि डॉक्टर साहब मस्जिदें खोले। लोगों ने ताने दिए कि यार हरमैन शरीफैन बंद है, मस्जिदें यहाँ खोल रहे हो। वो हमदर्द उसने कहा कि लोग मरेंगे, है ना, मस्जिदें खुली रखो, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे। अल्लाह ने यू वर द 3rd बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखो तो सही ना कहीं चीज़ों को हैंडल किया। तो ऐसे ही अल्लाह बरकत डालेगा इंसाफ के साथ। काम आसान नहीं है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चों को स्कूलों में वापस लाना, 50,000 स्कूल बनने हैं उनके लिए। 50,000 स्कूल पंजाब ने पार्टीशन से लेकर आज तक बनाए। अभी सब ये बताएं कि आप सब कह रहे हैं कि 2 साल से कोशिश मीडिया के जरिए हो रही है और आप भी कामयाब नहीं हो सकते, क्या आगे बिल्कुल फ्लैग पे नजर आ रहा है?
नहीं, मैं उम्मीद से मैं कोशिश क्यों करूँगा अगर ब्लैक नज़र आएगा।